कामयाबी हर किसी का ख्वाब है, लेकिन कुछ लोग सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं और फिर भी माली तंगी का शिकार रहते हैं। हम में से बहुत से लोग मेहनत करने के बावजूद भी माली तौर पर मुस्तहकम क्यों नहीं हो पाते। वो कौन सी गलतियां होती हैं जो हम कर रहे होते हैं, और वो गलतियां जो अक्सर हमें कामयाब नहीं होने देती। और साथ ही जानेंगे कि शख्सियत में वो कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए जो कामयाबी और अमीर लोगों में मुश्तरका होती हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक इन अदर व्लॉग। और साथ साथ मैं अपनी डेली रूटीन भी आपके साथ शेयर करूँ। यहाँ पे मैंने कस्टर्ड बनानी थी, तो उसके लिए मैंने दूध चढ़ा दिया और साथ ही मेरे बच्चों के फीडर धो के वो भी बॉईल करने के लिए रख दी। कस्टर्ड में 2 चम्मच हल्के से ही मैंने चीनी के ऐड किए, ज़्यादा नहीं ऐड किए, ठीक है। फिर मैंने इसमें कस्टर्ड के 2 चम्मच भिगो के दूध में इसे अच्छी तरह से मिक्स करके वो भी इसमें ऐड कर दूँगी और मज़ेदार सा हमारा कस्टर्ड फ्लेवर दूध बन के तैयार हो जाएगा। मैं इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करूँगी क्योंकि मैं इसको बच्चों को फीडर में डाल के देती हूँ। ज़रूरी नहीं आप बच्चों को ना ऐसी दूध ही बना के दे दें या कोई ऐसी ठोस चीज़ दे दें या कोई दूध में ऐसी चीज़ बना के दे दें, सिरिलैक डाल के दे दें जैसे मैं कस्टर्ड बना और साथ कोई ना कोई शेक बना के दे देती हूँ। बनाना शेक, एप्पल शेक, मैं पहले आम थे तो मैंगो शेक भी मैं बना के दे देती थी। माली जहालत, हम अपने हालात अपने हाथों से ख़राब कर रहे होते हैं और हमें पता नहीं होता। उसके पीछे हमारे घर के जो सरबराह होता है ना, उसकी सुस्ती काहली भी बहुत मायने रखती है। अगर वो एक्टिव हो तो घर के हालात तब्दील होते हुए देर नहीं लगते। और माली जहालत एक और चीज़ और भी है, आप दिन का कितना कमा लेते हैं, साल का कितना कमा लेते हैं, महीने का कितना कमाते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आप कितना कमाते हैं इससे ज़्यादा अहम ये है कि आप इस पैसे का क्या करते हैं। सबसे अहम बात ये, बगैर सेविंग, बगैर बचत और बगैर इन्वेस्टमेंट की ज़िंदगी गुजारना एक बहुत बड़ी गलती है जो हम सब लोग कर रहे होते हैं और यही चीज़ हमें कामयाब नहीं होने देती। हम जो कमाते हैं बगैर बचत के, बगैर सेविंग किए हुए हम उड़ा देते हैं और इन्वेस्टमेंट तो हम बिल्कुल नहीं करते। अगर 4 पैसे हमारे पास आ रहे हैं तो उसे किसी और काम में लगा दें, किसी और इन्वेस्टमेंट में लगा दें, कोई और अच्छा सा बिजनेस कर लें, ये हम नहीं करते। वही पैसे खा पी के ऐश कर जाते हैं। वक्ती ख्वाहिशात को हर नई चीज़ खरीद लेना, फैशन दिखावे की ज़िंदगी गुजारना, आपकी बचत और सरमायाकारी को खा जाना। यानी कि जो हम सरमायाकारी करते हैं, जो हमें बचत होती है ना, अक्सर लोग ना ये कहते हैं चलो आज तो खा लिया पेट भर के, कल की देखेंगे ना देखेंगे। कुछ ना कुछ हमें अपने लिए बचा के रखना चाहिए। आगे आने वाले वक्त के लिए कुछ ना कुछ हमें सेविंग ज़रूर करके रखनी चाहिए। अगर हमारे हालात बदलने लगते हैं तो हम एक काम ज़रूर करती हैं। औरतें खुसूसी तौर से बाज़ार जाएंगी तो जो हमें ज़रूरत की नई भी चीज़ें खरीदनी होंगी ना, उन्हें हम ज़रूर ही, क्योंकि हमने लोगों को दिखाना होता है कि हम भी अमीर हो रहे हैं, हमारे पास भी पैसा आ रहा है। और यही चीज़ छोटी छोटी जो होती है ना, हमें पीछे ले जाना शुरू कर देती हैं और हमारे घर के हालात ना दोबारा वही पहले जैसे ही बन जाते हैं और गरीबी हमारा मुकद्दर ही बन के रह जाती है। जो अमीर होते हैं और अमीर से अमीर बनते जाते हैं। देखें, पैसा पैसे को हमेशा खींचता है। अमीर लोग वक्ती तस्कीन की बजाय तवील मुद्दती फ़ायदे पर फोकस करते रहते हैं। देखें वो क्या करते हैं, जो अमीर होते हैं वो पैसा जो उनके पास 1 रुपया आता है ना, वो उसे डबल 2 रुपये ज़रूर करते हैं। उन्हें पैसा कमाना और उन्हें खर्च करने का तरीका मालूम हो जाता है। वो एक दफ़ा भरपूर किस्म की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और फिर वो सारी लाइफ, सारी ज़िंदगी बैठ के खाते हैं। चाहे उनकी वाइफ, उनके बच्चे जितना भी खर्च कर लें, उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। यही चीज़ होती है जो हमें कामयाबी की तरफ ले जाती है और वही नाकामी होती है जो हमें नाकाम, बार बार नाकाम ही करती रहती है और हमें पता भी। हमारी कामयाबी या नाकामी के पीछे सबसे पहले हमारे हस्बैंड का, यानी घर के जो बड़ा अफराद होता है ना, उसका हाथ ज़रूर होता है। कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने के लिए ना आपको अपना एक एम बनाना पड़ता है, एक मकसद बनाना पड़ता है कि मैंने अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में क्या करना है जिससे मुझे फ़ायदा हो, मेरे घर सुकून हो, मेरा घर में जो इत्मीनान है वो बरकरार रहे। अच्छा जी, एक और चीज़ होती है जो हमें कामयाबी की तरफ नहीं नाकामी की तरफ ले जाती है, सीखने से गुरेज। अगर आप नई महारतें, स्किल सीख रहे हैं तो खुद को बेहतर नहीं बना रहे। अच्छा जी, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखने से गुरेज। ये चीज़ वो है जो हमें कामयाबी की तरफ भी ले जाती है और नाकामी की तरफ भी ले जाते हैं। अगर आप नई महारतें, स्किल नहीं सीख रहे तो खुद को बेहतर नहीं बना रहे। अगर आप ऐसा नहीं करें तो वक्त के साथ पीछे रह जाएंगे। सबसे ज़्यादा और अहम सरमायाकारी इल्म में सरमायाकारी है। सबसे बेहतरीन सरमायाकारी है जो वक्त के साथ साथ कामयाब और तरक्की का सबब बनती है। वो लोग जो इल्म की तरफ तवज्जो नहीं देते, पढ़ाई नहीं करते, वो हमेशा पीछे ही रह जाते, मेहनत मजदूरी में ही लगे रहते हैं और सारी ज़िंदगी इसी चक्कर में गुजार देते हैं। यहाँ से ही ख़ानदान की गरीबी का जो अमल होता है ना, वो स्टार्ट हो जाता है क्योंकि घर की जो बेस होती है वही कमज़ोर होती है। फिर उस बेस को बेहतर करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, फिर अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। जब तक हम अपने बच्चों पे खुसूसी तवज्जो नहीं देंगे, उनके इल्म में
इजाफा नहीं करेंगे, उन्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, उनके एम को नहीं समझेंगे नहीं, तो तरक्की हमारे से 2 कदम दूर ही रहेगी। अगर कोई अच्छा बच्चा पढ़ रहा है तो उस पर फोकस करें, उस पर अपना इन्वेस्टमेंट करें, वही इन्वेस्टमेंट आपको कामयाब बनाए। डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते तो कुछ छोटा मोटा डिप्लोमा करवा दें, जिससे उसके पास कोई स्किल हो, कोई महारत हो, जिससे वो आगे यानी किसी कंपनी में कहीं ऐसी जगह अच्छी जगह जॉब कर सके। जिससे भी बहुत आजकल के दौर में ना पढ़ाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैं बार बार कहती हूँ अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दें, ठीक है ना। और कोई अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ा तो कोई ऐसी चीज़ उसे सिखाएं, ऐसा हुनर उसे सिखाएं जो ज़िंदगी में उसे कामयाबी की तरफ ले जाए। अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना भी एक बहुत अहमियत की हामिल होता है। जो लोग हमेशा शिकायत करते हैं और वक्त ज़ाया करते हैं, नेगेटिव सोच रखते हैं, इनके साथ मेल मिलाप आपको कभी ऊपर नहीं आने देगा, हमेशा ही नीचे ले जाएगा। कामयाबी और मसला सोच वाले लोगों के साथ रहना शख्सियत और दौलत दोनों के लिए फ़ायदा होती है। शख्सियत भी हमारी लाइफ पे ना बहुत ज़्यादा असरअंदाज करते हैं। अगर आपका पार्टनर अच्छा हो, आपकी लाइफ को सिक्योर करने वाला हो, आपके दोस्त अहबाब, आपके घर वाले कैसे हैं, आप उनके साथ उठते बैठते हैं कैसे, उनके साथ आपका रवैया, ये चीज़ भी आपकी जो तरक्की में बहुत ज़्यादा रुकावट या कामयाबी का सबब बनती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि खुद पर यकीन रखना, खुद पर कॉन्फिडेंस रखना। अगर आप खुद को कमतर समझते हैं, डरते हैं या हार मान लेते हैं तो कामयाबी आपसे दूर ही रहती है। जो कामयाब लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो खुद पे कॉन्फिडेंस रखते हैं, खुद पर यकीन रखते हैं। और अमीर लोग जो होते हैं ख़तरा मोल लेते हैं, सीखते हैं और गिरते हैं और फिर उठ जाते हैं। वो पीछे जो चीज़ उन्हें ख़राब करती है उनके पीछे नहीं लगते, वो आगे से आगे बढ़ते जाते हैं और ख़ुद पे कॉन्फिडेंस हासिल करते हैं। अगर एक दफ़ा उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया, उसमें लॉस आया तो फिर वो और जगह इन्वेस्टमेंट्स करते हैं जिसमें उन्हें और ज़्यादा फ़ायदा होता है। इख्तिताम में आपसे यही एक बात करना चाहूँगी, अगर आप गलतियों से बच जाएँ तो कामयाब और खुशहाली सिर्फ ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत बन जाती है। तो आज से फ़ैसला करें कि ख़ुद को बेहतर बनाएंगे और अपनी माली सोच बदलेंगे और तरक्की की राह पर चलेंगे। बाकी हर किसी की सोच अपनी है, राय अपना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। और मेरे चैनल को आपने भरपूर सपोर्ट करनी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।